हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रिकी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कॉमन है बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो मैं सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिया जाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक डिवीज़न का मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 4। ये काफ़ी कॉमन है, बहुत इजी है। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन। बट अगर आपको पूछा जाए कि इस फर्स्ट नंबर को क्या बोला जाता है, 2 को सेकंड नंबर को क्या बोला जाता है और 4 को क्या बोला जाता है, तो ये भी आपके लिए इजी होता है क्योंकि इसको आप जानते हैं। तो ये बता दे रहा हूँ। पहला नंबर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। इस 2 को बोला जाता है डिवीज़र और इस 4 को बोला जाता है क्वोशेंट। लेकिन अगर सोचिए, आपको 9 को 2 से डिवाइड करने दिया गया है तो 2 4 जा 8 करेंगे और 1 बचेगा। यहाँ पर ये जो 2 है इसको डिवीज़र बोला जाता है, ये आपका डिवीज़र है। ये 9 आपका डिविडेंड है, 4 आपका क्वोशेंट है और ये जो 1 आपका बच गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ये सबको पता होगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करने दिया जाए 4 × 5 = 20, ये तो बहुत ईजी है। बट क्या आप लोग को पता है कि फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को और थर्ड नंबर को क्या बोला जाता है? ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पहले 4 को, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर को बोला जाता है मल्टीप्लिकेंट। क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर से आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 5, उस 5 को बोला जाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। जो आपका आंसर आया 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है यानी 20 आंसर आता है, इस 20 को बोला जाता है प्रोडक्ट। यानी मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर इज द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और एक चीज़ यहाँ पर आपको 4 और 5 ये जो 2 नंबर है इसको आप कॉमनली फैक्टर्स बोल सकते हो। फैक्टर्स यानी मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को आप फैक्टर भी बोल सकते हो। 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे 8 - 2 6, क्या आपको इसमें पता है कि पहला नंबर को और दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को जो आंसर है इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला जिससे आप इस दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, फर्स्ट नंबर को यानी 8 को या जो भी नंबर आपका पहले होगा उसको आप बोलेंगे मिनुएंड। मिनुएंड, ठीक है। पहला नंबर को आप क्या बोलेंगे? मिनुएंड। अब सेकंड यानी 2 को बोला जाता है सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड। और 6 जो आपका रिजल्ट आया, 8 को 2 से माइनस करने पर 6 आता है, तो आपका जो रिजल्ट आता है यानी 6, इसको आप बोलेंगे डिफरेंस। यानी माइनुएंड माइनस सब्ट्रैंड इज इक्वल टू डिफरेंस। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं एडिशन का। जैसे 5 + 6 = 11। यहाँ पर भी इन सभी का अलग अलग नाम है, फर्स्ट नंबर का, सेकंड का और थर्ड का। इन तीनों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो 5 और 6 ये दोनों नंबर को जिसको आप ऐड करते हैं, इन दोनों का हम लोग बोलते हैं एडेंड। एडेंड 5 को भी एडेंड बोलते हैं और सेकंड नंबर यानी 6 दोनों को हम एडेंड बोलते हैं। और जो आपका रिजल्ट आता है यानी 11 जो आपका रिजल्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सम और टोटल। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं इसको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। डिवीज़न में क्या होता है? फर्स्ट नंबर को डिविडेंड जो बड़ा नंबर है, फिर डिवीज़र और जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशेंट बोला जाता है। अगर इसमें आपका कुछ रिमाइंडर बच जाए तो आप उसको, जो भी नंबर बच जाता है उसको रिमाइंडर बोल सकते हैं। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है?
मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, और जो आपका रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट आपका मिनुएंट, फिर आपका सब्ट्रेहेंड, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। एंड एडिशन में फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं एडेंट, फिर दूसरे को भी एडेंट, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सम या फिर टोटल। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमन बात है, हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जानते हैं, लेकिन इनको क्या बोला जाता है ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को, दोस्तों को, भाइयों को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए। थैंक यू। अगर आप लोग को ये मेरा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बोलिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, आपको न्यूज़ मिलता रहे। थैंक यू।